बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले की वीडियो जो बनाई थी उसमें हम तकोन के बारे में बात कर रहे थे। लाइंस और तकोन्स के बारे में थी और उनसे बनने वाले जो जाविये थे उनके बारे में थी। यानी हमने पहले लाइंस, तकोने और जाविये जो हैं इनको डिस्कस किया था। तो अब जो है चकोर जो है उसके बारे में है। चकोर चार चार कोनों वाली शक्ल को चकोर कहते हैं। चार अजला वाली बंद शक्ल हो, यानी चार कोने हो, शक्ल बंद हो और वो चकोर होती है। ठीक है। पैरेललोग्राम जो है आप इसकी मुख्तलिफ किस्में, एक तो ये है क्वाड्रिलेटरल है, चार कोने हैं, कहीं भी हैं, लाइनें छोटी हैं बड़ी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेललोग्राम ये ऐसी चकोर होती है जिसकी आमने सामने की लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के मतवाजी होती हैं और क्या कहेंगे उनको, मतमासल होती हैं। आमने सामने की लाइनें मतमासल होती हैं। ये लाइन इस लाइन की मतमासल है, ये लाइन इस लाइन की मतमासल है और ये मतवाजी हैं। मतमासल का मतलब बिल्कुल एक जैसी लेंथ है दोनों की। मुस्तील मुस्तील और इसमें कोई जाविया इसका जो है 90 का नहीं होता। ये जो है ये भी तकरीबन मतवाजी अज़ला ही है। इसके ज़िले भी आमने सामने के मतवाजी हैं। ये वाले ये दोनों साइडें मतवाजी हैं और ऊपर नीचे वाली ये दोनों साइडें अज़ला जो हैं ये मतवाजी हैं। लेकिन इसके चारों कोने जो हैं, चारों जाविये जो हैं वो कायमा होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसका कोई जाविया 90 नहीं होता। दो मुनफरजा जाविये हैं, दो हादा जाविया। ये हादा जाविया है 90 से कम है, ये मुनफरजा जाविया है ये 90 से ज़्यादा है। और मुरब्बा जो है ये भी चकोर ही होती है, लेकिन इसकी सारी साइडें जो हैं वो एक जैसी होती हैं, मतमासल होती हैं और इनके जो हैं जाविये जो हैं ये कायमा जाविया होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मुरब्बा ऐसी मुस्ततील है जिसमें तमाम अज़ला मसावी हों। ठीक है। और उसके बाद है मतमासल के खवास। मुरब्बा के चारों अज़ला मुसावी होते हैं। ठीक है। इसके ये ज़िला आपस में मतवाज़ी और इनकी जो दो लाइनें इनको डायगोनल कहते हैं। आप इसे पता नहीं क्या इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आगे कहीं जाके पढ़ेंगे। ठीक है। ये एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन और इस कोने से इस कोने तक लाइन, ये दोनों लाइनें जो हैं मुरब्बा की एक ही जैसी होती हैं। ठीक है। और एक दूसरे को की तनसीफ करती हैं, यानी बराबर बराबर हिस्सों में काटती हैं। ये वाली लाइन इस वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में काट रही है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है और ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से से बराबर है और इस लाइन को ये वाली लाइन इसकी तनसीफ कर रही है, इसको काट रही है। अब ये देखें जी, मुरब्बा के चारों ज़ाविये कायमा होते हैं, ये भी एक बात है। ठीक है। और मुस्ततील के भी चारों ज़ाविया जो हैं वो जो हैं कायमा होते हैं। लेकिन अब उसके बारे में बात करें कि मुस्ततील के जो हैं ये जो इनको डायगोनल जो हैं वतर जो हैं, इनको वतर कह रहे हैं, ये जो दोनों वतर हैं ये मुरब्बा के तो बराबर होते हैं लेकिन मुस्ततील के बराबर नहीं होते। एक वतर बड़ा होता है, एक वतर छोटा होता है। और इसके जो हैं ये 90 का जाविया यहाँ पे बनता है और उसके जो हैं जो मुस्ततील होती है उसका 90 का एंगल नहीं बनता है। अच्छा जी, मुरब्बा के वतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। ये वतर और ये वतर एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। आगे हम मुस्ततील के मुखालिफ अज़ला मसावी होते हैं। ये मुस्ततील के मुखालिफ अज़ला जो हैं, ये ज़िला इसका ज़िला ये बराबर है, ये ज़िला इस ज़िला के बराबर है, ये ज़ाविया इस ज़ाविये के बराबर है, ये ज़ाविया इस ज़ाविये के दिए हैं सारे 90 अगर ये मुस्ततील है तो। ठीक है। इसके तो चार ही बराबर होंगे, 90 के होंगे। एक 90 हुआ तो सारे 90 हो जाएंगे। ये देखिए ये चारों इसके 90 हैं, ये मुस्ततील है ABCD। मुस्ततील के वतर एक दूसरे की तज़ीफ़ करते हैं। अच्छा, एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तो काटते हैं। ठीक है। इसके जो मुस्ततील के ये जो वतर हैं एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। ये तज़ीफ़ लिखा हुआ है, तनसीफ है। ठीक है। एक इसमें शोशा कम है। इसके तनसीफ जो हैं ये करते हैं, मुस्ततील के ये जो वतर हैं एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। अब आगे हम देखते हैं मुतवाज़ी अज़ला के ख़वास। इसकी जो मुतवाज़ी अज़ला है इसकी क्या खूबी है। इसका कोई ज़ाविया जो है कायमा नहीं होता है। आमने सामने के ज़िले
मतवाजी होते हैं। अजला के मतवाजिल अजला के मुखालिफ अजला मसावी होते हैं। ये दोनों आपस में, ये वाला जाविया ज़िला और ये वाले ज़िला ये आपस में बराबर हैं, ये ज़िला और ये ज़िला आपस में बराबर हैं, इसको मसावी कहते हैं, मसावी बराबर बराबर। मतवाजिल अजला के मुतकाबला जाविये मसावी होते हैं। ये आमने सामने के, इसके मुकाबले में ये है तो ये मुतकाबला जावी हैं, इसके मुकाबले में ये है, ये दोनों मुतकाबला जावी हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। मतवाजी अजला जो हैं इसके वतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं। ये जो हैं वतर इसको काट रहा है, ठीक है। इनमें एक मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा लेंथ में, हाँ ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। इसकी लंबाई इसकी इसमें, ये जितनी लंबाई इसकी ज़्यादा है उतनी इसकी कम है। तो एनीवे ये दोनों वतर जो हैं एक दूसरे की तनसीब करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। अब आ गया जी मतवाज़ा में एक मतवाज़िल अज़ला में एक जाविया कायमा हो तो डैश कहलाती है। एक मतवाज़िल अज़ला जिसमें एक जाविया कायमा हो मुस्ततील कहलाती है, ठीक है। एक मसावी अज़ला मुस्ततील डैश कहलाती है, मुरब्बा कहलाती है। उल्टे सीधे जो है नाम रखी जा रहा है, मिक्सअप करी जा रहा है सारा। और उसके बाद दायरा जो है, दायरा जो है किसी भी गोल शक्ल को दायरा कहते हैं, या एक ही फासले पर ये जो मुख्तलिफ डॉटेड 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 डॉट 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 लगा के क्लोज तरीन है, ठीक है। ये जो शक्ल बनती है इसको दायरा कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, दायरा मस्तवी के उन नकात का सेट है, सेट होता है जिनका एक मुय्यन नुक्ता से फासला यकसा होता है। ये सारे डॉट जो हैं ये इस नुक्ते, ये मुय्यन नुक्ता है, सेंटर जो है मरकज, इससे तमाम ये डॉट जो हैं ये एक ही फासले पर हैं, ठीक है। और ये जो लाइन बनाते हैं तो इसको दायरा कहते हैं, याद रखें। मरकज का दायरा, ठीक, दायरा का मरकज, दायरा का मरकज ये सेंटर होता है, ठीक है। ये जो मरकज है, आगे है रद्दासी कतार, ये रदास है। मरकज से लेकर दायरे की एज तक की जो लाइन है वो रदास कहलाती है। इसको रद्दासी कता भी कहते हैं, रदास। अब रेडियस है इस कता की लंबाई जो जो दायरा के मुहीत पर मौजूद किसी नुक्ता को दायरा के मरकज से मिलाता है, रदास का दायरा कहलाता है। दायरा का रदास कहलाता है। ये मरकज से लेकर ये जो जो ये जो लाइन है दायरे की, इस तक किसी भी नुक्ते पे, यानी कहीं कोई नुक्ता ले लें, वहाँ से मरकज के मरकजी नुक्ता तक इसको मिलाने वाला जो है, मरकज से मिलाने वाली जो लाइन है वो इसका रदास कहलाती है। ये रदासी कता और रदाय से एक ही चीज़ है, ठीक है। रदासी कता दें, हाँ ये है वतर, दायरे का वतर। पहले तो हमने मुसल्लस का वतर पढ़ा था, फिर हमने मुस्ततील का वतर पढ़ा, अब ये है दायरे का वतर। दायरे का वतर ये है दायरे के अंदर किनारे से किनारे तक कोई भी लाइन जो है जो मरकज से नहीं गुजर रही होती वो दायरे का वतर होता है। कोई भी कता जो दायरे के दो नुकात को मिलाए दायरे का कुतर कहलाता है। अच्छा, इसमें शायद वो मरकज से गुजरने वाली लाइन भी कुतर हो सकती है, लेकिन उसको कुतर कहते हैं, ये वतर है, ठीक है। अब ये जो है दायरे की जो है कौसें, ठीक है, कता, दायरे का कता, कता सगीरा कता कबीरा। अब ये जो है अगर हम दायरे में कहीं भी एक लाइन लगा देते हैं तो इसके दो हिस्से बन जाएंगे, एक हिस्सा छोटा होगा एक हिस्सा बड़ा होगा। अगर ये कता जो है ये बिल्कुल मरकज से नहीं गुजर रहा, अगर ये लाइन जो है मरकज से नहीं गुजर रही, तो फिर ये दो एक हिस्सों में दायरे को तकसीम करेगी, एक हिस्सा बड़ा होगा एक हिस्सा छोटा होगा, इसको कता कह रहे हैं। तो कता सगीरा ये छोटा वाला हिस्सा, कता कबीरा ये बड़े वाला हिस्सा जो है इसको कह रहे हैं। अब कुतर जो है ये भी एक क्या कहें बतर ही है जो मरकज से गुजरा है। ऐसा बतर जो दायरे के मरकज से गुजरे दायरे का कुतर कहलाता है, ठीक है। और ये दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, और ये दो रदास के बराबर है, एक रदास इधर और एक रदास इधर, ये बिल्कुल इनकी लंबाई इसके बराबर होती है। आर्क कॉस, कॉस जो है ये
जो हमारा वतर है, वतर को जो है, जो गुलाई वाली लाइन से जो हम मिलाते हैं उसको हम कॉस कहते हैं। दायरे की कोई भी हिस्सा जो है, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन, कॉस दायरा का हिस्सा होती है जिसके सिरे दायरा पर होते हैं और दरमियानी हिस्सा दायरा के नुकात का सेट होती है। ठीक है, कौस सगीरा का नाम उसके सिरे के नुकात से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि कौस ए भी जो है शक्ल के अतबार से कौस सगीरा है। ये वाली, ये दो कौसें बनी ना, अगर हम ये दरमियान में एक लाइन लगाते हैं तो दो कौसें बनेंगी, तो इसको दायरे का वतर कहते हैं। ठीक है, और ये एक, ये बड़ी कौस है, इसको कौस कबीरा कहेंगे, और ये छोटी कौस है, इसको कौस सगीरा कहेंगे। आगे निस्ब दायरा, वतर जो है उसको मिलाने वाली जो कौस है वो निस्ब दायरा बनाती है। ये हमने एक वतर मरकज से गुजरना वाला जो वतर है, और इसको दोनों साइड पे जो है इसको मिलाने मिलाने से हमारे पास निस्ब दायरा आ जाता है। कौस सगीरा, अब ये जो है अगर दायरे को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हमने पहले पढ़ा, ये कौस सगीरा है, और ये वाली बड़ी जो है ये कौस कबीरा है। और मसावी दायरे, ठीक है, दो दायरे मसावी होंगे अगर उनके तदाद जो हैं वो आपस में बराबर हों। ठीक है, अ, ऐसे दायरे जिनके रदास मसावी या कुतर मसावी हों मसावी दायरे कहलाते हैं। कुतर क्या होता है? दो रदास यानी पूरी लाइन जो मरकज से गुजर रही होती है वो वतर होती है। सेक्टर, सेक्टर ये है दायरे के मरकज से दो रदास के दरमियान। ठीक है, दायरे के मरकज से बनने वाले दो रदास हैं उनके दरमियान जो हिस्सा है वो सेक्टर कहलाता है। दायरा के कोई से दो रदासी खतात और उनके दरमियान उनके मुतल्लिका खौज से घिरा हुआ दायरा का इलाका दायरा का सेक्टर कहलाता है। शक्ल नंबर इसमें जाहिर किया गया है, और जब कभी कोई ऐसी डेफिनेशन आए आप इसकी तस्वीर बना के उसको साथ वादे कर दें। अब ये है खत काते और ममास। खत खाते ये हैं जो दायरे को दो हिस्सों में तकसीम करता है, ये खत खाते हैं। ये खत जो हैं पहले हमने जो है इसका वतर पढ़ा था या ज़िला पढ़ते हैं। ये वाली ये लाइन है, ये दोनों तरफ जो है दायरे में से गुजरती हुई जा रही है, तो दायरे को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये है खत खाते, दायरे का खत खाते हैं। और ये जो है जो लाइन दायरे को छू कर गुजर जाती हो उसको दायरे का ममास कहते हैं। मरकज से उस लाइन पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ठीक है, यानी रदास के अगेंस्ट वो जो लाइन है वो 90 का जाविया बनाए तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये ममास है। ममास होता है मस करके गुजरना, छू के गुजर जाना। हम दायरा नुकात, अब ये जो हैं ऐसे नुकात जिनके ऊपर दायरे की लाइन जो है वो गुजरती हो, यानी ऐसे तमाम नुकात जो एक दायरे की लाइन के ऊपर आते हैं वो हम दायरा नुकात कहलाते हैं। जैसे कि ABCD या मुख्तलिफ नुकात बने हुए हैं। आगे है हम मरकज दायरे। हम मरकज दायरे यानी वो दायरे जिनका मरकज एक ही हो। इस दायरे का मरकज ये है, ऊपर वाले का भी मरकज ये है, उससे ऊपर वाले का भी ये है, तो हम मरकज दायरे ऐसे दायरे हैं जिनका मरकज एक ही हो। अब ये देखिए ज्योमेट्री है कि बुनियादी जावियों की खसूसियात, एंगल्स। अब ये जाविये कहाँ से आ गए? चलें, अब ये जाविये की खसूसियात हैं, इसमें हम देखते हैं दायरे के कता में जाविया। दायरे के कता में जाविया, ये दायरे का कता लिया, ठीक है, और इसने ये इसके अंदर दायरे के ऊपर जो बना के लाइन बना के जो हमने इसको बनाई, ये मसलस बनाई, तो इसको क्या कहेंगे? दायरों में जावियों के खवास का मुताला करने के लिए सबसे पहले दायरे के कता में जाविया को समझना ज़रूरी है। दायरे के कता में जाविया वो मरकज़ है PQ जो कि शक्ल में दिखाया गया है ओवल मरकज़। दायरा का कता PSQ लेते हैं, PSQ, ठीक है, ये एक मसलस, ये तीन नुकात हैं, यानी दायरे पर आप तीन नुकात लेके उनको आपस में ला दें, लेकर PQR वगैरह से मिला दें, मिलाते हैं तो हमारे पास एंगल बनते हैं, तीन एंगल बनते हैं इस तरह के वगैरह वगैरह जाविये। ये PSQ का जाविया कहलाता है, PSQ का जाविया कहलाता है। ठीक है,
इस तरह से हम और भी इस सेक्टर में जाविया बना सकते हैं। अब उसके बाद है निस्ब दायरा का जाविया, ऐसा एक कायमा जाविया होता है। अब निस्ब दायरे में जो भी जाविया, ये किस निस्ब दायरे में कहीं भी पॉइंट लेके दोनों तरफ मिला दें तो वो कायमा जाविया बनाएगा। 90 डिग्री का जाविया बनेगा, यानी उसमें एक जाविया जो है वो 90 का होगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जाविया जो है ये कायमा जाविया है। उसके बाद हैं हम प्रोटेक्टर को मरकज मान के, या उसने बताया कि कैसे जो है वो बनाना है। अमली ज्योमेट्री में ये चीज़ें बताई गई हैं। और ये सेक्टर में आप ये देखें, तीन जगह पे नुकात लिए हैं। हर ये नुक्ता ए को बी सी से मिलाया गया, फिर डी को बी सी से मिलाया गया, ई को भी डी सी से मिला सकते हैं। अच्छा जी, दायरे के एक ही नुक्ता पर बनने वाले जाविये मिकदार में बराबर होते हैं। ठीक है, नुकात। अच्छा जी, ये जाविये जो हैं आपस, ये तो ऐसे नहीं बन सकते। फिर इसको पढ़ते हैं। इसमें ये बताया गया है जी, परिस्थिति इस नक्शे को रखा गया है इस तरह से, लिहाजा जी दायरा के एक ही कता पर बनने वाले जावियों जाविये मिकदार में बराबर होते हैं। एक ही कता पर, अच्छा ये क्या है, यह है, ये एक ही कता है। इसके ऊपर आप पॉइंट लेते जाएं तो जितने भी जाविये बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। वेल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, शायद ऐसे ही है। ये जाविया इस जाविये के बराबर है, जहां मर्जी बना लें, ठीक है कि नहीं। ओके, इट इज लाइक दिस। ये जाविया के बराबर है। कहीं भी पॉइंट लेके आप दो लाइनें बनाएं तो ये सारे जाविये बराबर बनेंगे। जैसे हमने ऊपर भी देखा था 90 का ये एंगल बनेगा। ये पॉइंट जहां मर्जी ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, एंगल 90 ही का बनना है। तो ये कता जो है, इससे ऊपर कॉस में जहां मर्जी पॉइंट लेके दोनों साइड पे मिला लें, जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल सेम ही होंगे, बराबर होंगे। अब ये जो दायरा है इसमें दो रदास के दरमियान का फासला, अब ये अगर इस यहाँ से उमूद खींचे सीधा ऊपर, ठीक है, और फिर दो लाइनें इधर उधर मिला दें तो आई बिलीव कि ये वाला जाविया इस जाविये के हाफ होगा। शायद ये कौस सगीरा का मरकजी जाविया मुतलका कौस कबीरा के मैसूर जाविया का दुगना होता है। ठीक है, यानी ये जाविया इस जाविये का दुगना होता है, डबल होता है। या और समझ लें डबल होता है, या ऊपर वाले को हाफ कर। अब एक ही पॉइंट जो हैं, दो पॉइंट एक जगह पे हों, ठीक है, और आप जो है मुसल्लत कहीं भी जो है दो एंगल बना लें तो ये एंगल आपका 40 ही बनेगा, जो मर्जी कर लें। और ये वाला एंगल जो है इन दोनों के एंगल के डबल होगा, ये 40 है तो ये 80 होगा। नहीं, ये इसकी कोई गारंटी नहीं भाई, वो तो अगर सीधा अगर हो तो तब होता है। तो एनीवे ये जो है हमारे पास एंगल हैं, दो एंगल हैं, ये सेम है, बराबर है। इसमें क्या तशरीह आई है, एक ही कौस से बनने वाले तमाम जाविये मिकदार में बराबर होते हैं। यही कह रहा है कि दो पॉइंट यहाँ पे लें, उसके बाद कहीं भी पॉइंट ले लें, ठीक है, और जितने भी जाविये बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। पास एक ही कौस पर बनने वाले जाविये बराबर होते हैं। याद रखिए, अगर मतमासल दायरों या एक ही दायरा में अगर दो छोटी कौसें मतमासल हों तब एक ही बड़ी कौसें से बनने वाले मुतनाज़िला जाविये भी मतमासल होंगे। मतमासल होते एक जैसे। ये जो है इसमें बताया गया है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं, ऐसा जाविया जिसकी मिकदार 180 से जायद हो, उससे कम हो तो ये जाविया होगा अक्स जाविया। ठीक है, ये अक्स जाविया होगा। ऐसे दो जाविये जिनमें मुश्तरक रास और एक बाजू मुश्तरक हों, ये मुत्तसिला जाविये होते हैं। ठीक है, एक ऐसे दो जाविये जिनमें मुश्तरक रास
और एक बाजू मुश्तरक हो, यानी उनका कोना जिससे वो जाविये बनते हैं वो एक ही हो, सेम हो, और उनका दरमियान वाला बाजू भी दोनों को शेयर करता हो, वो ऐसे बनते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हैं ऐसे दो जाविये जिनमें मुश्तरक रास और एक बाजू मुश्तरक हो कहलाते हैं, ये मुत्तसिला जाविये हैं। ठीक है, एक ही डॉट पे जाविये बनते हों और उनमें जो है एक बाजू मुश्तरक हो। ठीक है, एक बाजू दरमियान वाला दोनों को हो, वो तो है वो मुत्तसिला जाविये कहलाएंगे। मसल्लस के जावियों का मजमुआ 180 होता है। ठीक है, याद रखें। और जाविया मुस्तकीम का दर्जा होता है 180। ठीक है, दो कायमों के बराबर होता है। अगर दो जाविये एक ही जाविये की सप्लीमेंट हों तो वो होते हैं 90 बराबर होते हैं, मसावी गैर मसावी होते हैं। अगर दो जाविये एक ही जाविये के सप्लीमेंट हों, दो जाविये एक ही जाविये के सप्लीमेंट हों तो वो होते हैं मसावी होंगे। ठीक है, मेरे जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, देख लेंगे इसको भी। ऐसे मसले जिसका कोई ज़िला भी बराबर ना हो वो कहलाती है मुख्तलिफुल अज़ला। ठीक है, मुख्तलिफ अज़ला, क्योंकि इसके तीनों जो हैं इज़ला जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, इसको वजह से मुख्तलिफुल अज़ला, इसमें मुख्तलिफ अज़ला मसलस। ठीक है, ऐसे मसले जिसके तीनों जाविये हादा हों तो वो हादा जाविया मसलस होगी। ठीक है, हादा होता है 90 से कम। तो ऐसी कसीरुल अज़ला जिसमें चारों अज़ला मसावी हों कहलाती है मुरब्बा। मतवादिल अज़ला भी हो सकती है, नहीं मतवादिल अज़ला भी हो सकती, मुस्ततील तो नहीं हो सकती। कसीरुल अज़ला नहीं, मुरब्बा होती है। ठीक है, चारों अज़ला में, लेकिन एक इसमें एक शर्त और भी है कि एंगल जो है 90 का बनना चाहिए, या इसके दोनों जो बतर हैं वो बराबर होने चाहिए। ये सब दायरा से बड़ी कौस कहलाती है, बड़ी कौस, निसब दायरा से बड़ी कौस कबीरा, बड़ी कबीर बड़ा को कहते हैं। मसावी रदास या कुतर वाले दायरे कहलाते हैं मतमासल दायरे, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, और हैं खाली जगहों को फुल पे देखेंगे, अब काफ़ी लंबा चौड़ा है, बाद में देखेंगे इसको, अभी आप समझ लें। ठीक है, तो ये भी शायद ख़त मुस्तकीम पर मुतसिला ज़ाविये, ये ख़त मुस्तकीम है, ये दोनों ज़ाविये इस पे जो बने हैं ये मुतसिल हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये ज़ाविया इस ज़ाविये के साथ जुड़ा हुआ है, इन दोनों का सम 180 होगा। ये दो लाइनें जो हैं कि ये रास्ती ज़ाविया बनाते हैं, ए और बी रास्ती ज़ाविया हैं और सी और डी रास्ती ज़ाविया हैं, और ये मिक़दार में आपस में बराबर होते हैं। और ये जो है दो पैरेलल लाइन है, उनको पता करने से ये वाला जाविया इस जाविये के बराबर है, ये जाविया इस जाविये के भी बराबर है, ये जाविया इस जाविये के भी बराबर है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये जाविया इस जाविये के बराबर, ये जाविया इसके बराबर, ये जाविया इसके बराबर, तो ये जो है बराबर हो गए। अब इस तरह से ये बताया अंदरूनी दो जाविये जो हैं मुतकाबला अंदरूनी जाविये बराबर होते हैं अगर दो पैरेलल लाइन को मसावी अज़ला अज़ला दो मसावी अज़ला को एक क्या कहते हैं एक हाथ जो है वो अगर कता करता है, काटता है, तो इसमें भी यही है, ये जो है ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। ठीक है, और क्योंकि ये जाविया इस जाविये के बराबर है और ये दोनों जावियों का सम 180 आएगा, ये दोनों 180 होंगे। ठीक है, और ये दोनों जो है जाविये बराबर होंगे, ये जाविया और ये जाविया आपस में बराबर होंगे। ठीक हो गया, उसके बाद खलासा आ गया। हाँ, ये खलासा है, जाविया दो ऐसी शुआओं का इत्तिसाल यूनियन होता है जिसका नुक्ता आगाज मुश्तरक हो। यह तमाम जितने भी चैप्टर हैं आपने उनकी समरियाँ ज़रूर लिखा करनी है, क्योंकि समरियों में ये सारी तशरीह दी होती है, ये सब कुछ यहाँ इस में दिया हुआ है, अभी जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, आप जो हैं आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये सारा जो है वर्क जो है ये आपने लिखना और याद करना है। समरी खुलासा और समरी जो है ये जो हैं
इसके ऊपर ये नीचे दिए हुए हैं ये जाविया और उसकी तशरीह उसकी जो है क्या कहते हैं तारीफ है। ये गामा जाविया की तारीफ है, ये जाविया मुस्तकीम की तारीफ है, हद्दा जाविया की तारीफ है। ये उनकी सारी तारीफें लिखनी है, ये आपने याद करनी है और लिखनी भी है, और मुझे उनके स्नैप्स जो है वो भेजने हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, राम सुकून का ख्याल रखें, काम करते रहें, मेहनत करें। और जो है एग्ज़ाम जो है बिल्कुल करीब आ गए हैं, अपनी मेहनत को दुगना कर दें, ठीक है। कम से कम 6 से 7 8 घंटे जो हैं आज जो है अपनी पढ़ाई के लिए उनको स्पेयर करें। 8 घंटे आराम करें, 8 घंटे खाएं पिएं, 8 घंटे काम करें, ये जो है पढ़ाई करें। और पूरी जो है भरपूर जो है वो मेहनत करें ताकि जो है आप आसानी से इम्तहान को पास कर सकें। दो मज़ामीन इंग्लिश और मैथ पर आपको खासी तवज्जो की ज़रूरत है, तो आप इन पर तवज्जो दें। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।